हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स को खुदावन की सलामती पहुंचे और मेरी दुआ है कि खुदावन इस साल अपनी बरकत के लिए आसमान खोल दे ताकि आप उसकी अनगिनत नेमतों और बरकतों के मालिक बन जाएं। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह आपकी निगहबानी करे और आपके हमेशा साथ रहे। आज मेरी दुआ है कि आप जितने भी सुनने वाले और मेरे व्यूअर्स मुल्क को तमाम मुल्कों में जहां कहीं भी आप रहते हैं, सुनने वाले आज उसकी आशीष और उसकी बरकत और उसकी ब्लेसिंग से भर जाएं। आप देख रहे हैं बिलीव टीवी और आज के प्रोग्राम जिसका नाम किंगडम टॉक है, उसका होस्ट होते हुए पास्टर जस्टिन आपको खुशामदीद कहता है इस प्रोग्राम में। और मुझे उम्मीद है कि आप बिलीव टीवी को जरूर लाइक करते, उसको देखते और उसको प्रमोट करते होंगे और खुदावंद इसके सबब से आपको बरकत दे। मेरा ईमान है कि आप आज भरपूर बरकत से और उसकी अनॉइंटिंग से भर जाएंगे, क्योंकि खुदा जब बरकत देता है, जब खुदा बोलता है, जब खुदा बरकत देता है तो फिर कोई रोक नहीं सकता। फिर आप बरकत से फिल हो जाते हैं, क्योंकि वो सारी बरकतों का मालिक है। वो आप सबको ब्लेसिंग और खुशियों से भरने वाला है। आइए आज के दिन हम दुआ करते हैं। ऐ कद्दूस मेहरबान आसमानी बाप, दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की तमाम मेहरबानियों और रहमतों और बरकतों के लिए जो तूने हमें हमारी जिंदगी में बख्श दी है। खुदा आज बिलीव टीवी की इंतजामिया और उसके चेयरमैन के लिए दुआ करते हैं और तमाम सुनने वालों जो बिलीव टीवी को लाइक करते हैं, सुनते हैं, इसके प्रोग्राम से बरकत और आशीष पाते हैं, उन सब के लिए दूर और नजदीक से जो इसको वॉच करते हैं और सुनते हैं, खुदावन अपनी बरकतों और नेमतों से उनको माला माल कर। आज का टॉपिक जो तेरी बादशाही के ताल्लुक से है, उसके सबब से बहुत सारे लोग महजूज हों। खुदावन जितने भी देखना चाहते हैं इस प्रोग्राम को, तेरी बादशाही के बारे में सुनना चाहते हैं, लेकिन इब्लीस ने उनके रास्तों में रुकावटें डाल रखी हैं और कोई कभी कुछ और कभी। यीशु के नाम से उन रुकावटों को दूर करता हूं और ये प्रोग्राम मकबूल ठहरे लोगों की जिंदगियों में और लोगों की जिंदगी के तमाम औकात में तेरी बादशाही मुकद्दम ठहरे। और बादशाही की बात सुनना, बादशाही को कबूल करना, बादशाही के बारे में सोचना, बादशाही की बात करना और इसको दूसरों तक पहुंचाना, इसको फैलाना और दूसरों तक ट्रांसफर करना, ये हर एक का वतीरा बन जाए यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज गॉड। अजीज बहन भाइयों, उसकी बादशाही में और उसके फजल के तक के सामने हाजिर होने का एक खास तरीका है और वो है उसकी हम्द व सना। जब हम उसकी हम्द व सना करते हैं, जब हम उसकी पनाह में आते हैं, जब उसके हजूर में आते हैं और उसकी हम्द करते हैं, तो खुदा अपने जलाल को जाहिर करता है, खुदा अपनी बरकतों और अपने मसा को जाहिर करता है और अपने आसमान को खोल देता है। अजीज बहन भाइयों, उसी खुदावन का नाम पवित्र है, वही कुदरत वाला है, वही बरकत देने वाला है, वही शाफी है। वो हमारे तमाम दुखों को ले लेता है, वो तमाम परेशानियों को दूर करता है, वो तमाम बीमारियों को दूर करता है, हमें हमारे सर पर अपनी शफकत और रहमत का ताज रखता है। कैसा भला खुदा है। और ज़बूर नवीस कहता है कि तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है,
तेरे मस्कन में गोरिया ने अपना घर बनाया है। मैं अपनी पनाह चाहता हूं उस मस्कन के अंदर, मैं भी रहना चाहता हूं। प्रेज गॉड, कैसा खुदा, खूबसूरत खुदा है, कैसा हो हमें अपना मस्कन देने के लिए तैयार है, अपने साथ रहने के लिए तैयार है, और अपने साथ रहने का वो मौका देता है, देने के लिए तैयार है। अजीज बहन भाई, बशर्ते कि हम तैयार हो। हालेलुया। अजीज बहन भाई, आज के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम लेट हो जाएं, इससे पहले कि वो बादशाह अपनी बादशाहत को, बादशाहत, हम उसकी बादशाहत हैं, हम बादशाही के फर्जंद हैं और बादशाही हमारे अंदर मौजूद है। इससे पहले कि वो लेने के लिए आए, इससे पहले कि वो हमें लेने के लिए आए और हम उसके साथ हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें और उसके साथ रहें, तब तक वहां रहें जब तक वो जमीन पर आकर आखिरी अदालत ना लगा ले। रेडी रहें, तैयार रहें, और तारीकी के कामों से निकले। जब हम तारीकी के कामों से निकलते हैं तो इसका मतलब है कि हम इब्लीस की बादशाह से निकलकर हम खुदा की बादशाही में आ जाते हैं। आइए आज इसी मौजू से, किंगडम ऑफ लाइट के ताल्लुक से हम आज कलाम को सुनेंगे। अजीज बहन भाइयों, आंखें बंद करें और हम एक दुआ करेंगे आज के कलाम के लिए। और प्रेज गॉड, आज का कलाम कुलसियों, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत कुलसियों के नाम, कुलसियों की कलीसिया के नाम, जिसे इंग्लिश में क्लोशियन कहते हैं, उसके पहले बाब की 13वीं आयत को तिलावत करेंगे। और यूं लिखा है यहां, उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। खुदाउन के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। अजीज बहन भाइयों, ये जो हमने आयत मुबारका पढ़ी है कि उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया, इसको बगौर इसका मुताला करेंगे कि इस आयत, पूरी आयत मुबारका में, इस आयत पाक में जो कलिमाए खुदा है, जो खुदा के मुंह से सादर हुई बात, स्टेटमेंट, और उसके मुंह से सादर होने वाला हर लफ्ज कानून बन जाता है, और ये उसके मुंह से निकली और फरमाई गई बात है। लिखा है उसी ने हमको तारीकी से, किसने? जब हम इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं तो लिखा है कि ही हैज डिलीवर्ड अस फ्रॉम द पावर ऑफ डार्कनेस एंड कन्वेड अस इनटू द किंगडम ऑफ द सन ऑफ हिज लव। अजीज बहन भाइयों, इसका बगौर मुताला करेंगे। आइए इससे पहले कि हम इसको मजीद डिस्कस करें, दुआ करते हैं। ए खुदा, तू जो क्रिएटर है, और कलाम में लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ और कलाम ही खुदा था। खुदा उस कलमे को तूने सादर फरमाया, अब इसकी तशरीह फरमा। खुदा अपने रूल कुदस की तहरीक से
इस बात को वाजे कर देते हैं ताकि हम तेरी बादशाही, तेरे बेटे की बादशाही को समझ सकें और तारीकी की बादशाही को समझ सकें, ताकि तेरे लोग जो तारीकी में रहते हैं वो निकलकर नूर की बादशाही में आ जाएं, किंगडम ऑफ लाइट में आ जाएं, यीशु नाम से, आमीन। हम यहां इसके चंद अल्फाज, इनमें से 3 बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से, पहली बात, उसी ने, किसने? ही हैज डिलीवर्ड अस। ही बड़े एच से ही, और बड़ा एच से जब ही लिखा जाता है तो इसका मतलब है कि ही इज द ऑलमाइटी, ओमनिशिएंट, omnipotent God, omnipresent God, almighty, the creator। उसी ने सबको पैदा किया और वही अल्टीमेट पावर है, और वो है हम सबका बाप। और मैंने एक दफा पहले अपने वीडियो में बताया था कि फादर मीन्स सोर्स। ही इज सोर्स ऑफ एवरीथिंग which has been created and has been set it up in the system of universe. He is the God, he is the creator। और उसी की मर्जी से जमीन को बनाया गया। खुदा ने, उसी ने अपनी मर्जी से जमीन को बनाया, उसी ने अपनी मर्जी से आदम को बनाया, और आदम को अपनी छवि, अपनी सूरत और अपने लाइकनेस पे बनाया, और उसी ने अपनी पावर को डेलीगेट किया, उसी ने अपनी डोमिनियनशिप को और उसी ने रूलरशिप को, उसी ने जमीन की मैनेजमेंट को इंसान के हवाले किया। लेकिन जब इंसान तो उसकी मर्जी ये है, पहले हम उसी को, उसको देख लेते हैं कि व्हाट इज ही। अजीज बहन भाइयों, कलाम खुदावंद में खुदा का कोई नाम नहीं है। कलाम खुदावंद में खुदा से जब पूछा गया, मूसा ने खुदा से पूछा कि तेरा नाम क्या है, कि मैं फरौन को जाके कहूं कि मुझे किसने भेजा है, तो खुदा ने कहा मेरा कोई नाम नहीं, मैं हूं जो सो हूं। सो खुदा ने, जब याद रखें, जब आप किसी चीज का नाम रख लेंगे तो वो चीज लिमिटेड हो जाएगी, लेकिन खुदा अनलिमिटेड है। खुदा में हर चीज मौजूद है, खुदा में हर चीज पाई जाती है, वो उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर उसका कोई नाम रख दिया जाए तो फिर वो अपने नाम का लिमिटेड हो जाएगा, इसलिए उसका कोई नाम नहीं है। जितनी भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही उसके नाम को सूट करते हैं। अगर हम कहें खुदा मोहब्बत है तो उसको सूट करता है, अगर कहें कि वो क्रिएटर है तो उसको सूट करता है क्योंकि वो क्रिएटर है, और अगर हम कहें कि वो फजल से मामूर है तो ये उसको सूट करता है क्योंकि वो फजल से मामूर है। इंसान उसके फजल के बगैर बच नहीं सकता। इंसान अपने कामों, अपनी नेकियों और अपने इरादों से पाक नहीं ठहर सकता सिवाय उसके फजल के। और जब हम शाफी कहते हैं तो वो शाफी होने के लायक है, वो शाफी है, वो हील कर सकता है। और जब वो कहता है, जब उसके बारे में लिखा है कि वो हमारा खुदा और हम उसके लोग, तो वो इस लायक है कि हम उसके लोग कहलाएं, क्योंकि वो हमें ओन करता है। ही एडोन, उसका नाम है एडोनाय। एडोन हिब्रू वर्ड है। एडोन का मतलब है ओन करना, द ओनर। तो जब वो ओन करता है तो वो ओनर है, क्योंकि उसने जो चीज भी कोई पैदा करता है तो वो उसका मालिक होता है। जो चीज बनाता है
तो वो उसकी ही गिनी जाती है, बिकॉज ही ओन्स एवरीथिंग। ज़बूर 24 में लिखा है, जमीन और इसकी सारी मामूरी, मामूरी का मतलब है जो भी इस पे पाया जाता है, इंसान, हिवान, चुरिंद, परिंद, फिजा, समंदर, हर चीज का मालिक वो है। तो ये उसके बारे में है जो कहता है कि उसी ने किसने? उसने, बाप ने हमको, किनको? हमको, we descendant of the Adam, and Adam was the first Adam. He was the first son who became into being from the source, and source means father, and God is the source of Adam. इस लिहाज से वो खुदा का पहला बेटा जमीन पर भेजा गया, और उसके अंदर जो सीड रखा गया, उसके सबब से आज दुनिया के अंदर 7.8 बिलियन लोग मौजूद हैं, और इससे कहीं ज्यादा दुनिया तारीख जो 6000 साल से ज्यादा पर महीत दुनिया है, तब से ये 6000 सालों में ये लोग जितने भी पैदा हुए और इस दुनिया से चले गए, सारे एडम के सीड से। और जब फर्स्ट एडम ही तारीकी में चला गया, जब फर्स्ट एडम ही अपनी उस बादशाही को, जो हुक्मरानी को, बादशाही को, रूलरशिप को, मैनेजमेंट को इस जमीन पर कायम ना रख सका, तो इस तरह वो तारीकी के हाकम यानी लूसीफर, सैटन, पुराना सांप, झूठ बोलने वाले और एक्यूजर, इल्जाम लगाने वाला इब्लीस, शैतान के कब्जे में चला गया, क्योंकि तारीकी और ईवल उसी से सादर हुए। He is the source of evil. So, डेविल ने जमीन पर अपनी तारीकी की बादशाहत का आगाज अदन में आदम को मजबूर करके, गुनाह करवाकर उसकी बुनियाद रखी, तारीकी की बुनियाद रखी। और इंसान रोशनी का फर्जंद, नूर का फर्जंद होकर पैदा हुआ, लेकिन अपने कामों के सबब से वो तारीकी की हुक्मरानी, तारीकी के कब्जा, तारीकी की डोमिनियनशिप और तारीकी की बादशाहत में चला गया। अब कब्जा, जब हम लफ्ज कब्जा पढ़ते हैं तो इसके लिए यहां लफ्ज डोमिनियन इस्तेमाल किया गया है। डोमिनियन के लिए हिब्रू वर्ड ममलका है, और ममलका का मतलब है टू रूल एंड टू हैव किंगडम, किंगशिप, टू रूल एंड टू बी अ किंग, लाइक डोमिनियन, ममलका, बादशाहत, बादशाही। तो इसका मतलब है कि तारीकी के कब्जा को कहते हैं तारीकी की बादशाही। और जब पहले दिन तारीकी ने इंसान पर कब्जा किया, तो वो ही जो जिसका नाम मैं हूं जो सो हूं, उसने पहले दिन ही ऐलान कर दिया कि अब तेरी स्त्री को कुचलने वाला जमीन पर आएगा। यही आदम, पहला आदम जिसको तूने हराया,
اب دوسرا آدم آ کر تیری سری کو کچل دے گا اور اس زمین پر پھر سے نور کی بادشاہی قائم کرے گا، پھر سے آسمان کی بادشاہی کو قائم کرے گا، ریسٹور کرے گا، بحال کرے گا، اور اس کے لیے ضرور ہے کہ وہ آئے اور اس کا پیارا بیٹا، کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح بپتسمہ لے کر پانی سے باہر نکلے تو لکھا ہے آسمان کھل گیا، آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، سن آف لو، عزیز بیٹا، کلمہ خدا جو جسم میں آیا، اور کلمہ یوحنا کی انجیل 6 باب کی 63ویں آیت کے مطابق کلمہ زندگی بھی ہے اور روح بھی، یعنی زندہ روح ہے کلمے کے اندر لیونگ سپرٹ ہے، کلمہ لیونگ سپرٹ ہے، جس لحاظ سے بولا جائے وہ اثر رکھتا ہے، ایفیکٹ کرتا ہے، کسی کا نام پکارا جائے ٹھیک ہٹ اسی نشانے پر پہنچے گا، چاہے ایک جگہ پہ ایک ہی نام کے، ایک مجمع میں ایک ہی نام کے 10 لوگ ہوں، 10 ہی لوگ اس آواز کو سن کر اٹریکٹ کریں گے۔ اور عزیز بہن بھائیوں، ہم نے پہلے اس میں پڑھا کہ اسی نے کلسیوں کے خط، اس کے پہلے جو ابھی نئے آنے والے ہیں، کلسیوں کا خط پہلے باب کی 13ویں آیت کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہم نے سنا، پڑھا کہ اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا۔ اسی نے، اس نے کس نے؟ باپ نے، خدا باپ نے تاریکی کے قبضہ سے، یعنی تاریکی کی بادشاہی سے، تاریکی کی ڈومینین شپ سے چھڑا کر، ڈیلیور کر کے، یہ وہی ہے جو کلیم کرتا ہے اور مصریوں کو، اسرائیلیوں کو، جو عبرانیوں کو کہتا ہے کہ ملک مصر کی غلامی سے تم کو چھڑا کر لانے والا میں ہوں، اور وہی میں ہوں جو سو ہوں، وہی خدا اس کے بارے میں ہے، وہ چھڑاتا ہے کیونکہ اس نے پہلا اعلان کیا، اناؤنسمنٹ کر دی کہ یہی آدم جس کو تو نے ہرایا ہے، جس کو تو نے اپنے قبضہ میں لے لیا ہے، یہ پہلا آدم، اب میں دوسرا آدم بھیجوں گا اور وہ لاسٹ آدم ہوگا، اور وہی تیرے گھمنڈ کو، وہی تیرے سر کو کچلے گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا لیکن کچھ نہیں کر سکے گا، وہ پھر بھی تیرے سری کو کچل ڈالے گا اور اپنے لوگوں کو ریسٹور کرے گا، چھڑوا لے گا، ڈیلیور کرے گا اور داخل کرے گا، منتقل کرے گا نور کی، روشنی کی بادشاہی میں۔ اور روشنی کی بادشاہی سے مراد میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ عزیز بیٹا، اب ہم پڑھتے ہیں کہ عزیز بیٹے کی بادشاہی، سن آف لو، سن آف لو، اس کا عزیز بیٹا، اس کا پیارا۔ God is love. God not have a love, but He is love. And from His love, the kalima, the word apart from Him, that is beloved of our Father. وہ اس کے بارے میں، یعنی یسوع مسیح کے بارے میں۔ مسیح کا مطلب ہے anointed king. anointed king مسیح کا مطلب، مسیح کا مطلب کیا ہے؟ anointed king. اس کے
मोहब्बत के बेटे, प्यारे बेटे, मसा किए हुए बादशाह की बादशाही जो उसने रिस्टोर किया के, और उसके रिस्टोर करने की बड़ी भारी कीमत उसे अदा करनी पड़ी। द प्रेशियस प्राइस he has to pay. He had to pay the precious price by paying his life, gone through the death, and shed all his blood, even last drop of his blood, he shedded on the cross. Then he expired. हिब्रू वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि उसने दम छोड़ दिया, यानी ही एक्सपायर्ड। उसने जोर से चलाकर दम छोड़ दिया, दम दे दिया। ही एक्सपायर्ड, ही नेवर डाइड, ही एक्सपायर्ड। यीशु मसीह ने अपने जिंदगी में कहा कि मेरी जान कोई मुझसे छीन नहीं सकता, बल्कि मैं अपनी जान अपनी मर्जी से देता हूं, अपनी मर्जी से उसे वापस ले लेने का भी मुझे इख्तियार है। और ऐसा हुआ। खुदा की बादशाही खुदा का मेन मकसद था, मकसद अवलीन है, और मकसद पूरा करके वो रहेगा। बिकॉज ही इज अ गॉड। उसका लफ्ज कोई भी बेतासीर, बेअसर वापस नहीं जाता। जो उसने कहा, दैट हैज टू बी पास, दैट हैज टू बी फुलफिल्ड, और उसको होना है। जो ऑर्डर दिया उसको पूरा होना है, लेकिन उसके ठहराए हुए वक्त के मुताबिक। इंसान उसको आगे या पीछे नहीं कर सकता। खुदा अपनी मर्जी से उसको कायम करने वाला है, जो उसको रोक नहीं सकता। उसने वक्त मुकर्रर कर रखा है, कोई उसको रोक नहीं सकता। यहां हमने पढ़ा कि उसी ने हमें, किसने, इसके बारे में हमने पढ़ा कि बाप, और फिर तारीकी का कब्जे के बारे में हमने पढ़ा कि बुरे काम और ईवल का सोर्स, बुराई का बाप डेविल, उसने कब्जा कर लिया, उसकी बादशाही कायम हो गई। और किसने डिलीवर किया? बाप ने डिलीवर किया इस अजीज बेटे के जरिए, ताकि वो अपने लोगों को उस तारीकी से छुड़ाकर नूर की बादशाही में उनको मुंतकिल कर दे। अब हम देखते हैं कि तारीकी के काम क्या है। तारीकी ने कैसे कब्जा जमाया? क्योंकि तारीकी ईवल डीड्स को कहते हैं, बुराई के कामों को कहते हैं, और डेविल ने वही खुदा की मर्जी के खिलाफ बुरे काम इंसान को लगा दिया बुरे काम पर, और इंसान ने झूठे कलाम को कबूल करके बुरे कामों की तरफ मायल हो गया। यानी खुदा के हुक्म पर अबलीस के हुक्म को तरजीह दी, और खुदा के हुक्म की अदूली की, ब्रेक किया खुदा के लॉ को। हर वो काम जो बाप की मर्जी के खिलाफ है वो तारीकी कहलाता है। यूहन्ना की इंजील उसके 19वें और 20वीं आयत में कुछ यूं लिखा है,
और सजा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। जैसे मैंने कहा कि बुरे कामों को तारीकी या तारीकी के काम कहा गया है, तो तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, लेकिन नूर को पसंद ना किया। यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में लिखा है 5वीं आयत में, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। यानी बुराई ने अच्छाई को कबूल नहीं किया। बुराई करने वाले लोगों, यानी वो लोग जिनके अंदर बुराई थी, जो बुराई के काम करते थे, उन्होंने अच्छाई के कामों को, नूर के कामों को, रोशनी के कामों को पसंद ना किया और कबूल ना किया। हम देखते हैं कि तारीकी के काम गोया बुराई के काम होते हैं। बुराई के कामों को कहा गया है बाइबल के मुकद्दस के मुताबिक। गलतियों के खत के अंदर मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात को और वाज़ेह कर देता है। गलतियों के खत के अंदर लिखा है, जो तारीकी के कामों को गोया जिस्मानी कामों से तशबीह देता है, क्योंकि गलतियों के खत के मुताबिक रूह जिस्म के खिलाफ ख्वाहिश करती है और जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। तो इसलिए उसने जिस्मानी कामों को बुरे काम से शबीह दी है और उसने तसव्वुर किया है, बल्कि उसने कहा है कि जिस्मानी काम एक्चुअली बुराई के काम है और बुराई के काम तारीकी के काम है। और जब तारीकी के काम करते हैं तो इसका मतलब है कि तारीकी की हुक्मरानी है और तारीकी के हाकिम का कब्जा है, और वो है इब्लीस। गलतियों के खत उसके 5वें बाब की 19वीं और 19वीं आयत से 21वीं आयत में लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत प्रस्ती, बुत प्रस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुगज, नशाबाजी, नाचरंग और इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा पेशतर जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। मत्ती की इंजील उसके 6 बाब की 23वीं आयत में लिखा है, अगर तेरी आंख खराब है तो तेरा सारा बदन तारीक है। आंख में बुराई है, आंख से अगर बुरी नजर से किसी को देखता है, बुरी नजर किसी के माल पर है, बुरी नजर किसी के हुस्न पर है, बुरी नजर किसी चीज पर है, तो तेरा सारा बदन तारीक है, यानी तू तारीकी के कब्जे में है। और अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो जाए हो, तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। यानी वो कहता है कि तेरी आंख के सबब से बुराई तेरे अंदर है, जो रोशनी है वो भी तारीकी ही कहलाएगी, और तारीकी जब तारीकी से मिल जाती है तो कितनी बड़ी तारीकी होगी। उस आंख की बुराई के सबब से जो तेरे अंदर चंद अच्छाई की बातें हैं वो भी तारीक हो गई। पौलुस रसूल के कहने का मकसद यह है। पहला यूहन्ना उसके पहले बाब की 5वीं और 6ठी आयत में कुछ यूं लिखा है, यूहन्ना का पहला आम खत उसके पहले बाब की 5वीं और 6ठी आयत।
उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं और हक पर नहीं, हक पर अमल नहीं करते। अजीज बहन भाइयों, खुदा नूर है, उसमें तारीकी का, बुराई का कोई उनसर नहीं है। और अगर हम कहें कि हमारी खुदा के साथ शराकत है और फिर चले भी तारीकी में, तो हम सच्चाई पर अमल नहीं करते बल्कि हम झूठ बोलते हैं। मुकद्दस जॉन इसको यूं बयान करता है, अगर हमारे काम नहीं बदले, अगर हमारी नीयत नहीं बदली, अगर हमारी आंख में से बुराई खत्म नहीं हुई, अगर हमारे दिल बुरे ख्यालात से भरे हुए हैं, बुराइयों से भरे हुए हैं कि आज मैंने उसको नुकसान पहुंचाया, आज मैंने ये करना है, आज मैंने ये करना है, अगर बुराई के काम ही सोचते रहेंगे तो साथ साथ हम कहें कि हम खुदा के साथ हमारी रफाकत है, तो ये झूठ है। हम तारीकी के कब्जे से निकले ही नहीं, बावजूद इसके कि मसीह ने भारी कीमत अदा की है, हम अभी तक तारीकी में फंसे हुए हैं। अगर हमारे काम जो मैंने लिस्ट गिनवाई है ऐसे हैं, तारीकी के काम हैं, बुराई के काम हैं, बुराई के ख्यालत हैं, तारीकी के ख्यालत हैं, तो हम कहें कि हम खुदा के साथ भी चल रहे हैं तो झूठ बोलते हैं। अगर इनमें से एक भी चीज हमारे अंदर पाई जाती है, जैसे कि हम दूसरों से, अपने बहन भाइयों से जुदा होते हैं, जुदाइयां, नाराजगियों से जुदाइयां बन जाती हैं, बिदते हैं और बुग़्ज़ रखते हैं, नशाबाजी करते हैं, नाच रंग और झगड़ा, हसद रखते हैं, गुस्सा रखते हैं, तफरके रखते हैं, अदावत रखते हैं, जादूगरी, साथ साथ जादूगरी तावीज भी कराए जाते हैं और बुत प्रस्ती भी करते हैं। बुत प्रस्ती हर एक खुदा के अलावा किसी और चीज से प्यार और मोहब्बत करना बुत प्रस्ती के बराबर है। शब्द प्रस्ती, नापाकी, हरामकारी। अजीज बहन भाइयों, ये सारे तारीक के काम हैं, तारीकी के काम। और इसका मतलब है कि हम तारीकी के हाकिम के अंडर हैं, अभी तक हम निकले नहीं, जबकि उसने यानी बाप ने अपने अजीज बेटे की बादशाही में हमें छुड़ाकर, तारीकी से छुड़ाकर उस बादशाही में मुंतकिल कर दिया है यीशु मसीह के वसीले से। और जीसस इज द वन हु इज द मीडिएटर, हु इज द, वो दरमियान में पुल का सा काम करता है कि हम तारीकी से निकलकर उस पुल के ऊपर से गुजरते हुए हम रोशनी में दाखिल होते हैं। तो अजीज बेटा यीशु मसीह, और यीशु मसीह कौन है? नूर यानी रोशनी। उसने कहा मैं दुनिया का नूर हूं, यूहन्ना 8 उसकी 62वीं आयत, 12वीं आयत। इसका मतलब है कि वो नूरानी बादशाहत का नूरानी बादशाह है और वो हमारा बादशाह है और हम उसकी बादशाहत हैं। कहता है मत्ती 5:14 में कि तुम दुनिया के नूर हो, हम उसकी बादशाहत हैं। और एक ऐसी भी बादशाही है जिससे खुदा ने हमें छुड़ाया और वो है तारीकी की बादशाही। और फिर लिखा है अब तारीकी को कुव्वत इससे मिलती है कि हम जहालत में रहे, हम जाने ही ना कि रोशनी क्या है। अजीज बहन भाइयों, हफ्ते के एक दिन इतना बोलना पड़ता है तो गला ऑब्वियसली थक जाता है। तो लिखा है यानी नूर की बादशाही के फरमान
ना जान सकें, यानी नूर का कलाम जिसे कलाम मुकद्दस कहते हैं, और यही हमें नूर में लेकर चलता है। अब जहालत किसे कहते हैं कि हम किसी चीज को ना जाने, वी डोंट नो एनीथिंग, यानी नूर की बादशाही के फरमान, यानी उसके कलाम, उसकी शरीयत, उसके फरमान, उसके कवानीन क्या है, इनको ना जान सके, उसमें रहने के कवानीन और असूल ज़वाबित क्या है। और नूर का कलाम यानी जिसे कलाम मुकद्दस कहते हैं, और यही हमें नूर में लेकर चलता है, उसको ना जान सकें, इस तरह जो है वो इसको जहालत कहते हैं। अगर हम इन चीजों को नहीं जान सकते, कलाम को, कलमे को नहीं जान सकते, तो इसको जहालत कहते हैं। और अगर हम जहालत में रहते हैं तो इससे तारीकी को कुव्वत मिलती है, तारीकी को पजीराई मिलती है, और तारीकी बढ़ती जाती है। मेरा मकसद यह है। और ज़बूर नवीस कहता है कि कलाम क्या करता है। 119वें बाब 119वां ज़बूर उसकी 130वीं आयत में लिखा है, तेरे कलाम की तशरी नूर बख्शती है, सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। ज़बूर 119 और उसकी 105 आयत में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे राह के लिए रोशनी है। अब अगर हम इस सच्चाई से वाकिफ नहीं होंगे तो अंधेरे में ही रहेंगे। इसलिए हमें कलाम को पढ़ना, सीखना, तजर्बा में लाना, अमल में लाना बहुत जरूरी है कि हम नूर में चलें और नूर में रहें। और हम नूर में चलेंगे तो तारीकी हमसे दूर रहेगी। लेकिन अगर कलाम को नहीं जानते तो हम तारीकी बन जाते हैं, और तारीकी जब तारीकी में मिलती है तो ज्यादा तारीकी बन जाती है। जिस तरह यहां हमने पहले पढ़ा कि जो अगर तारीकी से मिल जाए तो वो और बड़ी तारीकी बन जाती है, और गहरी तारीकी हो जाएगी। और अगर नूर में चले तो तारीकी हमसे दूर रहेगी। अगर हम नूर में चले तो तारीकी तो नजदीक नहीं आएगी, क्योंकि तारीकी और नूर दो बात चाहते हैं। हमें देखना है कि हमें नूर में चलना है तो नूर की बातों को सुने, यानी कलाम। लेकिन अगर हम कलाम से वाकिफ नहीं तो इसी कमजोरी से शैतान फायदा उठाकर काबू किए रखता है। यसू ने कहा, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा। जब भी खुदा का कलाम सुनते हैं, शैतान फौरन कोशिश करता है कि चुरा ले, ताकि लोग तजब्जब में रहें, कंफ्यूज रहें, मायूस रहें, और समझ कर ईमान में मजबूत ना हो जाएं और नूर में ना चले जाएं। क्योंकि शैतान नूर से डरता है, और वो उससे डरता है जो नूर है, और उनसे भी डरता है जो नूर में चलते हैं। शैतान हमसे डरता है क्योंकि ईमानदार होते हुए हम नूर के फर्जंद हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, साइंसदान हों, पीएचडी हों या राइटर हों। अगर हमने कलाम को नहीं पढ़ा, नहीं सीखा, नहीं जाना, तो हम जहालत यानी अंधेरे में है और तारीकी के कब्जे में है। पीएचडी आपको शैतान से नहीं बचा सकती, क्योंकि तारीकी में रहने वालों के पास जरूरी नहीं कि खुदा के बारे में एक्यूरेट मालूमात हो। यह मुमकिन है कि सारी जिंदगी गुजर जाए तारीकी की बादशाही में और रोशनी को न देख सकें। अगर आप सेमिनरी करके पास्टर हैं, बिशप हैं, इसके लिए यह गारंटी नहीं कि आप नूर में हैं। इसका मैं आपको यह बताने वाला हूं रेफरेंस। निकोदेमुस ने
के पास बहुत इल्म था, निकोदेमुस के पास बहुत इल्म था, बहुत पढ़ा लिखा था। सरदार काहन होना कोई मामूली बात नहीं होती, लेकिन वो तारीकी में था। यीशु के पास आकर कहने लगा कि मैं क्या करूं नूर की बादशाही में आ सकूं। यीशु ने कहा, जो कुछ तू जानता है शरीयत के बारे में वो काफी नहीं है। सच को जानने के लिए नए सिरे से पैदा होना पड़ेगा, नए ज़हन, नई जिंदगी में दाखिल होना पड़ेगा। बहुत पढ़ा लिखा शख्स जो खुदा को नहीं जानता, वो पढ़ा लिखा अंधा और बेवकूफ है। हो सकता है अगर वो रोशन नहीं, नेकी, दौलत और मजहब आपको नूर में जाने की गारंटी नहीं देती। इसलिए अगर आपने नूर की बादशाही में चलना है तो सिर्फ मसीही होना काफी नहीं, बल्कि मसीह को जानना। और आप मसीह को जान नहीं सकते जब तक उसके कलाम से वाकिफ नहीं। मत्ती रसूल 19वें बाब की 16वीं आयत में लिखता है, ए उस्ताद कौन सी नेकी करूं। एक शख्स यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा, क्या उस्ताद मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं। उसने उससे कहा, तू मुझसे नेकी की बात क्यों पूछता है, नेक तो एक भी नहीं, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर, यानी कलाम पर अमल कर, कानून जान। जहालत मार डालती है, तारीकी में नहीं नूर में रहें। होशे 4:6 में लिखा है, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए चूंकि तूने मेरी मार्फत को रद्द किया। अजीज बहन भाइयों, कलाम खुदावंद में लिखा है कि मत्ती की इंजील उसके 13वें बाब की 38 आयत में लिखा है, मत्ती की इंजील 13:38, और खेत दुनिया है और अच्छा बीज बादशाही के फरजंद है, और कड़वे दाने उस शरीर के फरजंद हैं। अच्छा बीज, अच्छा काम करने वाला, अच्छा बीज रखने वाला। और अच्छा बीज क्या है? खुदा का कलाम। और कलाम जो है वही अच्छाई की पहचान कराता है, वही नूर की पहचान कराता है, वही तारीकी से हमें दूर करता है। अजीज बहन भाइयों, अगर हम नूर की बादशाही में चलना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? इसके बारे में रोमियो के खत उसके 13वें बाब की 12वीं आयत में कुछ यूं लिखा है। रोमियो का खत 13वें बाब की 12वीं आयत, रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चलें, ना कि नाक रंग और नशाबाजी से, ना जनाकारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदा यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। जिस्म की ख्वाहिश, जैसे हमने पहले बताया कि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है, यानी जिस्म जो है वो तारीकी यानी बुराई की ख्वाहिश करता है, रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। तो इसलिए वो कहता है कि जिस्म की ख्वाहिशों की तदबीरें ना करो। और अजीज बहन भाइयों, रात गुजर चुकी है, दिन निकलने वाला है। दुखों की तारीकी की लंबी रात थी, अब सूरज निकलने वाला है, आफताब सदाकत तलू होने वाला है। तारीकी के कामों को छोड़ें। अगर तारीकी आपके अंदर है तो गौर करें, तारीकी आपके अंदर है तो आप बादशाही से बाहर हैं, और खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए अच्छा बीज
اپنے اندر رکھنا ضروری ہے، اور وہ ہے خدا کا کلام. اور خدا کا کلام جو ہے وہ نور بخشتا ہے زبور 119 کے مطابق. اور وہ کلام ہمیں روشنی بخشتا ہے، قدموں کو تاریکی سے بچاتا ہے کہ تاکہ برائی کی طرف نہ بڑھے. اور اسی طرح دوسرے کرنتھیوں اس کے 4 باب کی 14ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے. یہ کنکلوژن بیان کر رہے ہیں. دوسرا کرنتھیوں 6 باب کی 4 آیت. ہاں 6 باب کی 14ویں آیت. سوری. بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت. راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت. روشنی تاریکی سے مل نہیں سکتی، ایک کو بھاگنا پڑے گا، اور ہمیشہ روشنی کے سامنے تاریکی ٹھہر نہیں سکتی، تاریکی بھاگتی ہے. اس لیے وہ میل نہیں کھاتی، اس لیے ہمیں تاریکی سے نکلنا پڑے گا. تاریکی سے نکلنے کے لیے اس کے کلام کو اپنے اندر رکھنا پڑے گا. خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف کوئی بدی یا گناہ نہ کر سکوں. اور پھر ایک اور اسی سپورٹ میں افسیوں کا خط اس کے 5ویں باب کی 11ویں آیت کو میں پڑھتا چلوں گا. 5ویں باب کی 11ویں آیت افسیوں کا خط. اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو، بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو. تاریکی کے بے پھل کاموں میں، تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو. اور اسی طرح یوحنا کا خط یوحنا 12:35 میں کچھ یوں لکھا ہے. یوحنا کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 35ویں آیت میں تھوڑا سا پس یسوع نے ان سے کہا کہ تھوڑی دیر تک نور تمہارے درمیان ہے، جب تک نور تمہارے ساتھ ہے چلے چلو، ایسا نہ ہو کہ تاریکی تمہیں آ پکڑے. اور جو تاریکی میں چلتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کدھر جاتا ہے. جب تک نور تمہارے ساتھ ہے نور پر ایمان لاؤ تاکہ نور کے فرزند بنو. اور نور کے فرزند گویا بادشاہی کے فرزند ہیں، اور بادشاہی کے فرزند گویا خدا کے فرزند ہے. جتنے نے اسے قبول کیا وہ سبھی خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں. وہ نہ جسمانی خواہش سے پیدا ہوئے بلکہ خدا کے روح سے پیدا ہوئے. اور نور کے جیسے ہم نے متی کی انجیل اس کے 13ویں باب کے 38 آیت میں لکھا کہ اچھا بیج جو ہے وہ بادشاہ کے فرزند ہیں، اور بیج خدا کا کلام ہے. اچھا بیج رکھنے والے خدا کے فرزند ہیں. عزیز بہن بھائیوں، آج ہم نے سیکھا کہ نور کی بادشاہی ہے کیا، اور کس نے ہمیں نور کی بادشاہی میں منتقل کیا، تاریکی کی بادشاہی سے چھڑا کر. تاریکی کی بادشاہی تاریکی کے کام ہے، اور اگر ہم تاریکی کے کام کرتے ہیں تو گویا ابلیس کے قبضہ میں ہے، ابلیس کی بادشاہی میں ہے. اور اگر ہم نور میں چلتے ہیں
تو ہم خدا کی بادشاہی میں ہیں، ہم خدا کی بادشاہی میں، ہم نور کی بادشاہی میں، ہم یسوع کی بادشاہی میں، اور یسوع خدا کا کلمہ ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ اس کو جانے بغیر ہم روشنی کو نہیں جان سکتے۔ جب ہم کلمہ کو جانتے ہیں اور وہ نور ہے، اور پھر ہم نور میں چلتے ہیں، اور جب ہم نور میں چلتے ہیں تو تاریکی نزدیک نہیں آ سکتی، دور بھاگتی ہے۔ آئیے اپنے آپ کو جانیں کہ ہمارے کام، ہمارے اندر کون سے کام ہیں اور ہم کس بادشاہی میں ہیں۔ اگر تاریکی کی بادشاہی میں ہیں، ابھی تک ہیں، تو نکلیں، کیونکہ یسوع نورانی بادشاہ، نورانی بادشاہت میں آپ کو ویلکم کہنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو اپنے اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، تیرا شکر کرتے ہیں آج کی اس پر فضل میٹنگ کے لیے، اور آج ہم نے جس طرح سیکھا کہ نور کی بادشاہی کیا ہے اور اس میں کیسے داخل ہونا ہے، اور کیسے نور کی بادشاہی کا مطلب کیا ہے۔ اے خداوند، اس کے سبب سے اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، لوگوں کو اپنی بادشاہی میں شامل کر، اور اے خدا اپنے کلام سے روشناس کرا۔ خداوند، اس کلام کو نازل تو نے فرمایا، اب اے جتنے بیمار ہیں آج ان بیماروں کو کے لیے دعا کرتے ہیں، ایک ایک بیماری ان کے بدن سے، ان کے شریر سے جاتی رہے، اور ابلیس دشمن کا کوئی بھی منصوبہ ان کے خلاف کارگر ثابت نہ ہو، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے، نو ویپن فارمڈ اگینسٹ یو شیل پراسپر۔ اے خداوند، یہ بھی لکھا ہے کہ تیرے خلاف جو بھی زبان بولے گی وہ کنڈیم کر دی جائے گی، رد کر دی جائے گی۔ خداوند، تیرا شکر کرتے ہیں، تیرا کلام ہمیں روشنی بخشتا ہے، ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ اس کلام کو نازل فرما کر ہمیں شفا بخش، اور بے روزگاروں کو روزگار مہیا کر، اور اپنی بادشاہت کی پہچان دے۔ یسوع نام سے مانگتے ہیں۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ، خدا بیٹے، روح القدس کی رفاقت و شراکت تمام روح زمین کے ایمانداروں کے ساتھ اب سے اب تک ہوتی رہے، آمین۔ خدا ہم تیرا شکر ہو۔ ابھی ہم شکر کرتے ہیں، اگلے ہفتے پھر ملیں گے اس میٹنگ کو لے کر، اور اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ فنش